नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ गांव खांजापुर निवासी प्रशांत शर्मा शुक्रवार की देर रात्रि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान शहीद हो गए। जैसे ही आतंकियों से लोहा लेने के दौरान शहीद हुए जवान प्रशांत शर्मा की मौत की खबर परिजनों को फोन पर मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आपको बताते चले कि 2017 में स्पोर्ट्स कोटे से जाबाज शहीद जवान प्रशांत शर्मा सेना में भर्ती हुआ था। फिलहाल इस समय प्रशांत शर्मा राष्ट्रीय राइफल की 50 बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात था और उनकी इस समय पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में चल रही थी। वहीं पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर में 3 आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। आपको बता दें कि शहीद हुए प्रशांत शर्मा की 7 नवंबर को शादी होनी थी, जिसकी परिवार में तैयारी बड़े ही जोरों पर चल रही थी। फिलहाल जवान प्रशांत शर्मा के परिजन शहीद के पार्थिव शरीर का आने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात तक शहीद प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर उनके घर पर पहुंचेगा। वहीं शहीद जवान प्रशांत शर्मा के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच मुजफ्फरनगर के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान शहीद जवान के घर पर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। शहादत को नमन करूंगा। मुजफ्फरनगर का लाल लड़ते हुए शहीद हुआ है, कई आतंकवादियों को मारा है, फौजी परिवार है। पिताजी में आज भी हौसला है। उनके पिताजी अभी कह रहे थे कि दोबारा भी जा सकता हूँ। छोटा भाई भी फौज की तैयारी कर रहा है। कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्त परिवार है, फौजियों का परिवार है। शहादत हुई है, गर्व भी है और दुख भी है। शहादत को नमन करता हूँ। सरकार की तरफ से देखिए, निश्चित रूप से शहीद को जो भी होगी, अभी बात आए हैं, कपिल देव जी भी साथ हैं, लखनऊ बात करेंगे, वहाँ भी बात करेंगे। जो भी एक शहीद को होता है, पूरा राजकीय सम्मान और परिवार का ध्यान पूरा रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद का एक नौजवान प्रशांत शर्मा पुलवामा में आतंकवादियों को मार करके 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके उस अपने प्राणों की आहुति दी है। निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर जनपद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही कष्ट का ये क्षण है कि परिवार पर यहाँ सांत्वना व्यक्त करने के लिए हम लोग आए हैं। उनके पूज्य पिताजी शीशपाल जी ने, जो पहले भी स्वयं मिलिट्री में रहे हैं, उन्होंने बड़े गर्व के साथ और दुख के साथ ये बात कही है कि मेरा एक बेटा और है, अगर देश चाहे, सरकार चाहे तो उसको भी ले सकती है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक पिता जिसका बेटा भी समाचार मिला है कि उसका बेटा शहीद हो गया, तब भी रोते रोते ये बात कह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनको जो जानकारी दी गई, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना इस नौजवान के लिए व्यक्त की है। बागपत के बड़ौत में वन विभाग की टीम और WAI की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। देसी जड़ी बूटियों की दुकान पर छापा मारते हुए वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी जड़ी बूटियों की आड़ में जानवरों के शरीर के अवशेष बेच रहे थे, जिन्हें तंत्र विद्या और देसी दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। छापेमारी में जंगली छिपकली का हथजोड़ा, सेह के अंग, हाथी के दांत के टुकड़े और पाउडर आदि प्रतिबंधित अवशेष बरामद हुए हैं। वन विभाग के SDO कल्याण सिंह ने बताया कि देसी जड़ी बूटियों में वन्य जीवों के अंग मिलाने की सूचना पर दिल्ली की वर्ल्ड आई इंडिया की टीम बड़ौत में आई थी, जिसके बाद 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां से जंगली छिपकली का हत्था जोड़ा, सेह के अंग, हाथी दांत के टुकड़े और पाउडर आदि प्रतिबंधित अवशेष बरामद हुए हैं। इनका तंत्र मंत्र के अलावा दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। टीम ने पहले नवीन की दुकान पर छापा मारा और पूछा गया कि ये सामान कहां से आया है, तो उसने बताया कि वह वीरेंद्र से लेकर आया था। उसके बाद वीरेंद्र की दुकान पर छापा मारकर कुछ सामान बरामद किया गया। बरामद सामान प्रतिबंधित है और उसकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। पकड़े गए दोनों देशी जड़ी बूटी बेचने की आड़ में यह अवैध धंधा कर रहे थे। यह एक गिरोह लगता है जिसमें शामिल लोगों का पता लगाया जा रहा है। दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। वन रेंजर बड़ौत राजपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड आई इंडिया दिल्ली से जो टीम आई थी, उसके साथ बड़ौत रेंज के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारा गया। छापा के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम नवीन है, ये बड़ौत बाजार से पकड़ा गया और दूसरा वीरेंद्र बाउली रोड से पकड़ा गया। इनके पास से मॉनिटर लेजार्ड के जेनेटेलिया, पोर्क्यूपाइन स्पाइंस और स्पेसिफाइड जो प्लांट हैं, स्पेसिफाइड प्लांट कुछ पकड़ा गया है। इस प्रकार से वीरेंद्र के पास श्रृंगी भस्म, हाथी दांत के टुकड़े, वो बुरादा पाया गया और कुछ पाया गया।
चीज में इस्तेमाल करते थे? क्या क्या देखिए, ये इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ हैं, जैसे हमारा मॉनिटर लेजार्ड की जेनेटेलिया है, पोर्कुपाइन स्पाइंस हैं, ये तो लोग तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफाइड कोट, हाथी दांत की भस्म, श्रृंगी भस्म, इनका इस्तेमाल सेक्सुअल पावर बढ़ाने में किया जाता है। इस प्रकार इनका काम कुल मिला के सारांश से निकला कि ये जो सामान पकड़ा गया, ये तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होने वाला सामान है और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला सामान है। इनके पास कहाँ से आया था, जानकारी मिली होगी? देखिए, ऐसा है, जो नवीन बढ़ौत वाले हैं, नवीन बढ़ौत वालों को जब पकड़ा गया, इनके यहाँ छापा मारा गया, तो इनसे पूछा गया आप कहाँ से लाए, तो इन्होंने बताया मैं वीरेंद्र के यहाँ से लाया, तो वीरेंद्र को पकड़ा गया। पकड़ा में गया माल कितनी कीमत का होगा? और देखिए, ऐसा है कि जो अभी हमने सामान पकड़ा है, इसकी अभी कीमत का आकलन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पकड़ के आए हैं, इस समय इसका आकलन हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन कीमत से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका महत्व है कि हमने क्या पकड़ा। कितने दुकानें सील करी हैं? समझे आप? 2 दुकानें सील हुई हैं, जो कि इसकी थी, आपकी वीरेंद्र की थी, उसको सील करके आया। थैंक यू। एसएसपी अभिषेक यादव व एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जांसट शकील अहमद के निर्देशन में धरपकड़ अभियान के तहत देर रात मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह और कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव पुलिस बल के साथ टूटी पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे कि रामराज की ओर से 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने पुलिस पर मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी और वापस रामराज भागने लगे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम मुस्तकीम पुत्र यासीन निवासी गाँव पुट्ठी थाना रामराज और दूसरा गुफरान पुत्र उस्मान निवासी गांव कैथोड़ा थाना मीरापुर और तीसरे भागने में कामयाब हुए बदमाश का नाम आसिफ है। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस व 10 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की है। इस बारे में जब कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, दोनों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर में 55 घंटे के लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद रही। वहीं सड़कों पर इक्का दुक्का व्यक्ति ही नजर आया, जहां आवश्यकता से संबंधित दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रहा। जनपदों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसको लेकर जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए लॉकडाउन का पालन कराया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की श्री रामलीला समिति के सदस्यों ने रामलीला भवन में पूजा अर्चना के साथ ध्वज की स्थापना की। पंडित अनिल प्रसाद शास्त्री ने मंत्रोच्चारण से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समिति के सदस्यों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मास्क व शारीरिक दूरी बनाते हुए सभी कार्य पूर्ण किए। इस दौरान लाला हरिश्चंद्र, विजय अग्रवाल, दीपक गोयल, रोहित महेश्वरी, अनिरुद्ध गोयल, प्रदीप गोयल, मूलचंद शर्मा, राम कुमार, पंकज गंगपुरी, देवेंद्र ठाकुर, मिंटू सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। दीपक गोयल ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अनुमति मिलने के बाद ही रामलीला का आयोजन होगा। अमरोहा के हसनपुर में 30 वर्षीय मजदूर किसान की गला घोटकर हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहरा का निवासी हरिओम पुत्र दुर्जीत सिंह 30 वर्ष किसानी एवं मजदूरी का कार्य करता था, जिसके बाद सुबह को हरिओम की लाश पड़ी होने की सूचना मिली तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने हरिओम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोप है कि देवराज सहित उसके साथियों ने फांसी लगाकर हरिओम की हत्या की है। 30 वर्षीय हरिओम की मौत होने से परिवार में मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसमें तो ये भाई साहब हमारे छोटे। अच्छा, क्या हुआ है पूरा मामला? क्या हुआ? पूरा मामला ऐसा है, जहाँ से जा रहे हैं ये आप देवराज हो और जे हो, तो घर से निकले रेनू आ जा, तो सही है जा रहे हैं साहब। मैं मोड़े पे बैठा हो तो बेकार पेशाब खुदने को उठो, मैं इस नाले पे बैठो, दोनों जा रहे हैं पल्ली तरफ को। ये बोला रहे कहाँ जा, नू कहीं ना, तो दोनों देवराज आ गए हैं और ये हरिओम पीछे है और इसके घरवाली अपने हुई लेट गई अपने खाट पर, ये रुका ही नहीं। अब जब सोए गए हम तो कोई बेफिक्र है, वरना चले जाना है। और जब दोनों जा रहे हैं और कोई बात नहीं ऐसी पता होती तो हम पीछे न जाते। हमें तो कोई मालूम नहीं किस तरह की, ना कोई लड़ाई दंगा है ना कोई है हमारी। अब साहब वहाँ से जब
सोए गए, सुबह को जो उठे तो मैं अपने किसी काम से भैंसा को लेकर उल्लम काम में आ रहा हूँ। 2 जने बोले अब ना उसको अपने भैया को लिया वहाँ से, वहाँ पड़ा चमुंडा मंदिर वाली सड़क में अगाड़ी को। अब मैं बोला अपन की पीली होगी पड़ा रहने दो, कितने पिवाई है। अब ना वो तो जान से मार दो, पिवाने की बात कर रहे हो। मैं जो छोड़ कर साहब घर को आया, मैं बोला रात ये किस टाइम आया हो हरिओम अपने भैया घर वाले से। बोले ना तो जिस टाइम से चले गए रात जब तक तुम है भी वह टाइम से फिर पता ही ना चली, अभी खबर मिली है हमारे पर। इतना साहब मैंने देखा जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो पब्लिक और मुझसे पहले कम से कम 50 आदमी ज्यादा वहाँ लाश को तो बताओ रात कौन लेगा देवराज लेगा, मैंने बता देना देवराज और कोई नहीं है दूसरा आदमी किसी करने को संग। अब तो इस बात को साहब देवराज जी जाने कहाँ देवराज ने छोड़ो, किसके धोरे छोड़ो या कहाँ करो। क्या उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस आई थी मौके पे? ये पुलिस आई साहब से। क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने जो बयान ले उसके घर वाले से पूछ रहे। अच्छा हम तो इतना बोले भी नहीं, तो उसके घर वाले ने रात जेल भाग ले गए देवराज को। क्या लास्ट पीएम को भेजी है पुलिस ने? हाँ पीएम को भेजिए साहब, पीएम हो रही है इस टाइम तैयार है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है आप लोगों की? उनको साहब यही मांग है कि सजा मिलनी चाहिए। 1-2 से तो सर मनने को भी नहीं है, वो इतना विश्वास करो 2 जनों से नहीं मनने को। अब ये भी है देवराज जाने कहाँ छोड़ो, कै जने हैं, कै ने मारो कै ने ना मारो। अच्छा किस चीज से मौत हुई है, कैसे मौत हुई है उसके? हाँ ये गले बांधो उसको रस्सियों से ही बिछाओ जब दगाने उसका। हाँ अब ये अंगूठा भी छुलने उसके ऐसे मान लाए हैं, जूते भी तैयार पड़े। जूते तो ऐसे गिरे हैं नाम का टाइम का साले, जल्दी जल्दी में पैरा ही ना जूते। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव नया गांव में इनायतपुर में गरीबों, निराश्रितों एवं असहाय लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर खोला गया। मुख्य अतिथि के रूप में आए नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट मुजाहिद चौधरी एवं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान ने फीता काटकर तथा सिलाई मशीनें भेंट कर सेंटर का शुभारंभ किया। नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजाहिद चौधरी एडवोकेट ने कहा कि फाउंडेशन अपने प्रेरणा स्रोत गंभीर सिंह और अंजलि सिंह के कुशल नेतृत्व में लगभग 18 प्रदेशों में देश के गरीब, कमजोर, असहाय व निराश्रित परिवारों को शिक्षित करने का काम कर रही है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में संस्था गरीब, असहाय और निराश्रित लोगों की भरपूर सहायता और सहयोग कर रही है। सबसे पहले तो मैं उस युवा की नीरज कुमार की तारीफ करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे गांव में उसने फाउंडेशन के सहारा लेते हुए अपनी संस्था वंदे मातरम के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का जो शुरुआत की है वो निश्चित तौर पर हमारे इस इनायतपुर और पूरे गढ़ क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, स्वावलंबी बनाएगी और उनके लिए रोजगार के रास्ते तय करेगी। हमारे लिए यहाँ आना इसलिए आवश्यक था कि खड़गवंशी समाज में शिक्षा की बड़ी कमी है। हमारे जनपद अमरोहा में भी खड़गवंशी समाज में शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन आदरणीय गंभीर सिंह जी के नेतृत्व में, अंजलि सिंह जी के नेतृत्व में, वीर सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर और पूरे प्रदेश में वीर सिंह जी और हमारे पंडित नरेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा अभियान चल रहा है। जनपद अमरोहा में हमारे साथी अरुण कुमार त्यागी, इरकान अली, नुसरत अली और तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरे देश में एक अलग जगाने का काम जो हो रहा है। गांव-गांव परिवर्तन पाठशालाएं खोलना, गांव-गांव चौपाल खोलना और ऐसे बच्चों की जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनका आर्थिक सहयोग करना, ऐसे परिवारों के सहयोग करना, मदद करना, ये हमारा दायित्व है और उसी उद्देश्य से हम इस गांव में आए हैं। नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन जो कार्यरत है, अब तक किन किन क्षेत्रों में और कितनी जगह ऐसा अपना कार्यक्रम आयोजित कर चुका है? ये अभियान हमारा पूरे देश में चल रहा है और तकरीबन 18 राज्यों में हमारी यूनिट काम कर रही हैं। ऐसे कार्यक्रम तकरीबन हर रोज़ हर देश के किसी कोने कोने में होते रहते हैं। ये यहाँ गढ़ क्षेत्र में हमारे नरेश चंद्र शर्मा जी ने 1-2 कार्यक्रम कराए थे, उसके बाद ये इस क्षेत्र में पहला कार्यक्रम है। तो जैसे फाउंडेशन ने कार्य किया, आपको अपने फाउंडेशन पे कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, अधिवक्ता हूँ, बार का अध्यक्ष भी हूँ। मुझे कभी राजनीति में वो संतोष, वो खुशी कभी नहीं मिली जो यहाँ बच्चों को प्रेरित करने में और समाज सेवकों को, प्रधानों को, बीडीसी मेंबर्स को और गांव के जिम्मेदार लोगों को प्रेरित करने में खुशी होती है या बच्चों का सहयोग करने में खुशी मिलती है, वो किसी काम में खुशी नहीं मिलती। जैसा आज आप कार्यक्रम में आए और उपस्थित ग्रामीण लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बेटी भी हैं, और आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो कार्यक्रम है
अपने इसमें प्रगति पर रहेगा? बिल्कुल प्रगति पर रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। संजीव कुमार पर भी, नीरज कुमार पर भी, यहाँ के प्रधान जी पर भी, और जो गांव में यहाँ मौजूद तमाम बच्चे हैं, मुझे इन बच्चों में किसी में इंदिरा गांधी और किसी में मायावती नजर आती है, किसी में विजय लक्ष्मी पंडित या किसी में बचेंद्री पाल नजर आती है, किसी में हमारी प्रीति चौधरी अभी वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीत का ही वो नजर आती है, किसी में क्रिकेटर नजर आता है, किसी में एक अच्छी शिक्षिका नजर आती है। तो ये बच्चों सारी भविष्य हमारे बच्चों का इन्हीं बच्चों में है, देश का भविष्य। मुझे सारा देश का भविष्य बच्चों में नजर आता है। अमरोहा के हसनपुर में धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण की सूचना देना भाजपा नेताओं को महंगा पड़ गया। यहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि नगर की पुरानी तहसील में स्थित धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष मोहित अग्रवाल का आरोप है कि बाजार वालों की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने प्रशासन को 14 अगस्त को इस घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जिसके बाद भी निर्माण कार्य पूर्णतः से नहीं रुका और फिर से निर्माण शुरू हो गया। गत 24 अगस्त को फिर से बाजार वालों ने भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोहित अग्रवाल से अवैध निर्माण प्रारंभ होने की सूचना दी, जिसमें मोहित अग्रवाल भाजपा व एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संदीप गुप्ता और संघ के स्वयंसेवक दीपक अग्रवाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। साथ ही झगड़े की आशंका को देखते हुए भाजपा नेता मोहित अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन को तुरंत घटना की सूचना दी। सूचना पाते ही उप जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त कराया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने भाजपा नेता मोहित अग्रवाल, संदीप गुप्ता, दीपक अग्रवाल के खिलाफ उल्टी कार्रवाई कर दी, जिसमें उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि वह सत्य के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होंगे। मस्जिद के अवैध निर्माण हसनपुर तहसील पर होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने पर उल्टे ही भाजपा पदाधिकारियों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की गई। इसी विषय में ये हमने प्रेस विज्ञप्ति दी है। पुरानी तहसील पर अवैध रूप से मस्जिद निर्माण हो रहा था, उसमें बाजार के लोगों ने सूचना दी। सूचना मिलने के बाद में प्रशासन को अवगत कराया गया। उल्टा ही प्रशासन ने हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की। 24 अगस्त में उप जिलाधिकारी महोदय ने आकर अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहाया गया और कहा कि आरोपियों के विरुद्ध एनएसए के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों बाद उल्टा ही भाजपा पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सत्य की राह पर चल रहा हूँ, मैं जेल जाने से ही पीछे नहीं हटूँगा। ये मेरे विरुद्ध गलत कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा के हसनपुर विकासखंड के गांव चकोरी में गोविंद सिंह चौहान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हसनपुर के आवास पर हल पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय किसान संघ हलदर शेषावतार कृषि के जनक भारतीय किसान संघ के आराध्य देव भगवान बलराम की जयंती पूरे सप्ताह हल पूजन कार्यक्रम आयोजित करके मनाते हैं। इस अवसर पर गत वर्ष किए गए संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुए व कमियों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। वर्तमान में देश के अंदर कोरोना वायरस एवं बाहर चीन की विस्तारवादी नीति के चलते संकट के समय से गुजर रहा है। ऐसे में धार्मिक लोगों से अपील की जाती है कि धार्मिक क्रियाकलापों के समय हमारी पहचान धर्म के नाम से है तथा शेष समय में हमारी पहचान केवल भारतीय की होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल सीएचसी में तैनात लैब प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार लगातार 5 महीनों से क्षेत्र के लोगों की कोरोना जांच कर असली कोरोना योद्धा होने का फर्ज निभा रहे हैं। आज विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल सीएचसी में तैनात लैब प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार अपनी टीम के डॉक्टर माजिद, अनिल, जितेंद्र, चरत आदि के साथ मिलकर लगभग 5 महीनों से कोरोना मरीजों की जाँच कर असली कोरोना योद्धा होने का फर्ज निभा रहे हैं। चरथावल सीएचसी के डॉक्टर प्रमोद कुमार से विशेष बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो काम दिया गया है उसे वह बखूबी निभाते रहेंगे। उनके लिए सर्वोपरि है कि देश के लोगों की जान बचाना। उन्होंने कहा कि अगर देश के लोगों को बचाने के लिए उन्हें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर समाज व देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। माइक्रोस्कोपिस्ट के पद पर तैनात हैं
हमारी ड्यूटी मार्च से लगी हुई है और निरंतर हम अपना कार्य कर रहे हैं। शुरू में हम लोगों को थोड़ा सा समय भी बीच में छुट्टियां भी दी गई थी, 1 हफ्ता ड्यूटी करते थे, फिर हमें 14 दिन का क्वारंटाइन दिया गया था। लेकिन अभी 7 जुलाई से और आज तक हम लोग लगातार बिना किसी छुट्टी के कार्य कर रहे हैं और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना जो हमारी जिम्मेदारी हमें प्रशासन ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने हमें दी है, हम उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। तो इनकी आपको जो है ना जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी आप इनकी कोरोना संक्रमितों की आप जो है देखभाल करते हैं, इनका आप टेस्ट करते हैं, कैसा महसूस होता है? हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, हमारा दायित्व है मरीज की रक्षा करना, मरीज के प्रति संवेदना व्यक्त करना। हमसे जो भी बनता है हम उसके लिए वही कार्य करते हैं जो एक मरीज के लिए उसके हित में होता है, वही आज तक हम करते आए हैं। क्या कभी कभी परिवार भी बीच में आ जाता है? जी। कैसा, क्या सोचते हैं परिवार के लिए? आप हमेशा इससे जुड़े हुए हैं, 6 महीने हो गए आपको जुड़े हुए, तो कभी कभी परिवार भी आड़े आ जाता होगा, उनके बारे में भी सोचते होंगे, तो क्या क्या एहसास होता है? कभी कभी एहसास होता है कि परिवार को समय नहीं दे पाता है, उतना समय 6 महीने हो गए हैं, समय उतना नहीं दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज उस समय सुरक्षित रहेगा जब समाज सुरक्षित रहेगा। और समाज सुरक्षित रहने के लिए सबसे बड़ी है कि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा या ईमानदारी के साथ करें, पर समाज सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो क्या आगे भी एक कोरोना योद्धा के तौर पर आप जो है इसमें सेवा देना चाहते हैं? बिल्कुल, जब तक ये खत्म नहीं होगा हम पूरी तरह से हम करते हैं निष्ठापूर्ण रूप से अपने पूरे मन से, पूरे तन से इस कार्य को करते रहेंगे जब तक आदेश हमारे ऊपर से आते रहेंगे। जो जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, हमारा समाज कोरोना मुक्त नहीं हो जाता है, हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से हमेशा करते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, कोरोना महामारी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? बस यही कि बहुत जल्दी सब लोग आपस में जो है जो सामाजिक दूरियां बनी हुई हैं वो जल्दी ही कोरोना मुक्त भारत बन जाए और जल्दी ही सामाजिक दूरियां घट जाएं, लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास हो जाए। पड़ोसी को नहीं देख पा रहा है, जब मैं घर में जाता हूँ तो मैं केवल अपने घर में रहता हूँ, अपने अलग कमरे में रहता हूँ, मैं अपने किसी पड़ोसी के पास भी नहीं जाता, पूरे मोहल्ले में कहीं किसी के पास नहीं जाता, अपने परिवार में भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता हूँ। बस यही है कि जितना जल्दी से जल्दी ये कोरोना निपट जाएगा, यहाँ से हम लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे, मेरा परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। यही है कि बस जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये कोरोना हमारा देश हो जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।